जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको पीपल की कहानी सुनाऊंगी। आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। मैं अब आपको कथा सुना रही हूँ। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे रोज नियम से भगवान की पूजा पाठ करती थी। इसी तरह रोज नियम से पीपल को जल चढ़ाती, दिया जलाती और पीपल की पूजा करती थी। उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वो सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। सेठ सेठानी की उम्र बढ़ती जा रही थी तो सेठ जी की चिंता भी बढ़ने लगी। तब एक दिन सेठानी ने एक तरकीब सोची। उसने एक दाई को बुलाया और उसे कुछ कहा और कहा कि तुम सेठ जी को कह देना कि मैं पेट से हूँ। 7वां महीना लगते ही उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गाँव को बुलाया। उसने दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ बच्चा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ लाकर रुला देना, मैं तुझे नवलखा हार दूंगी। तो दाई हार के लालच में मान जाती है। अब 9वां महीना पूरे होते ही एक दिन दाई ने किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और सेठ जी के घर लेकर आई और वहाँ पर उसको रुला दिया। अब सबको उसकी आवाज सुनाई दी और पूरे गांव में कह दिया कि सेठ जी के बेटा हुआ है। इसलिए पूरे गांव में शोर मच गया कि सेठ जी के बेटा हुआ है। अब बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होते ही सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखवाया और उसमें बच्चे के स्थान पर कटार को रख दिया। जब सबने पूछा तो कहा कि कुंवर की नजर लग जाएगी, इसलिए उसे बाहर नहीं निकालेंगे। अब 5-6 साल बीत जाते हैं पर सेठ जी के बेटे को आज तक किसी ने भी नहीं देखा। अब सेठानी बोलती है कि मेरा बेटा भी काशी पढ़ने जाएगा। तो इस बार सेठ जी भी सेठानी से पूछते हैं कि मैंने समय तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा तो तू किसे काशी भेजेगी। तब सेठानी सेठ जी से कहती है कि आप तो जैसे मैं कह रही हूँ वो करो। अब सेठानी के बेटे को काशी पढ़ने भेज दिया जाता है और यही बात सबको बता दी जाती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और सेठानी का बेटा 16 साल का हो जाता है। अब एक दिन सेठानी जी सेठ जी से कहती है कि मेरे बेटे का विवाह करना है। आप एक सुंदर और सुशील कन्या ढूंढ कर उससे मेरे बेटे की शादी करवा दो। तब सेठ जी सेठानी से कहते हैं कि आज जो मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही हो, जिस बेटे को मैंने आज तक नहीं देखा, तुम उसकी शादी कैसे करवाएगी। तब सेठानी जी कहती है कि आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। वो चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थी। शाम होने आई तो सब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी। तो एक लड़की जो सेठ जी को सुशील व समझदार लगी, सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए और उसके घर पहुंचकर उसके पिताजी से बात की और शादी तय कर दी। अब शादी की रस्म शुरू होती है। सगाई में भी सेठानी बहाना बना देती है कि अभी उनका बेटा काशी से नहीं आया, इसलिए कटार के साथ सगाई की रस्म करवा देते हैं। इसी तरह शादी में भी कटार के साथ फेरे करवा देती है। अब नई बहू ससुराल में आती है। एक पड़ोसन एक दिन उसको ताना मारती है, खंडाया की बहू। तब बहू पड़ोसन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो पड़ोसन कहती है कि तूने आज तक तेरे पति को देखा है क्या। तो बहू मना कर देती है। तब वह सास के पास जाती है और सास से पूछती है कि मेरे पति कहाँ है, वे कब आएंगे। तो सास अपनी बहू से उस पड़ोसन से बात करने के लिए मना करती है। अब सास जब भी दिन में मंदिर भजन कीर्तन में जाती है तो बहू का मन लगा रहे, इसलिए उसे 7 कोठों की चांदी दे जाती है। बहू ने उन कमरों को खोला तो पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े ही कपड़े। बहू उनको पहन पहन कर देखती और खूब खुश होती। इसी तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे। बहू रोज रोज नए नए गहने पहनती। इसी तरह तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ, अलग अलग अनाज, हीरे जवाहरात थे। अब एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने 7वें कमरे का ताला खोला तो वहाँ एक पीपल का पेड़ और मंदिर था। बहू वहीं बैठ गई तो थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक 17-18 वर्ष का कंवर निकला। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन हो। तो वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली कि आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप कब आए।
तो कुंवर बोला कि बस आप भी अभी माँ को मत बताना। बहू ने अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसलिए वो उसे ही अपना पति मानकर उसके साथ बातें करने लगी और चौपड़ पासे खेलने लगी। अब तो बहू सास माँ के मंदिर जाते ही 7वें कमरे में पहुंच जाती और रोज कुंवर पेड़ में से आते और दोनों खूब खेलते, मस्ती ठिठोले करते। थोड़े दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ जी सेठानी पर खूब चिल्लाए कि मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, अब मैं लोगों में क्या मुंह दिखाऊंगा। तब सेठानी ने धीरे से और प्यार से बहू से पूछा कि बहू ये किसका बच्चा है। तो बहू ने बता दिया कि आपके बेटे का है। वे काशी से आ गए और 7वें कमरे में छुप कर रहते हैं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहां जाती हूँ और हम दोनों वहां पर चौपड़ पासे खेलते हैं, बातचीत करते हैं और साथ साथ समय बिताते हैं। अब सास बहू दोनों निश्चिंत हो गई। 7वें के चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया तो बहू को बिठाया गया और उसके बाद थोड़ी देर में ही एक 17-18 वर्ष का खूब गोरा सा सुंदर कुंवर बहू के बाजू में आकर बैठ गया। अब कार्यक्रम के बाद कुंवर पुनः जाने लगे तो बहू बोली कि अब आप कहाँ जा रहे हो। तब उसने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वो जाने लगा तो बहू भी उसके पीछे गई। वो जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर सांप की कुचेली पहनने लगता है, वैसे ही बहू उसमें आग लगा देती है तो कुचेली जल जाती है और कुंवर जलन के मारे हाय रे बाय रे करता है। तो बहू उसी समय उस पर दूध डालती है और कुंवर को जलन से शांत करती है और कुंवर अब बहू और सेठ सेठानी के साथ रहने लगता है। पीपल देव जैसे ही उस सेठ सेठानी को पुत्र दिया वैसे ही सबको दे। बोलो पीपल देव की जय, बोलो पीपल देव की जय। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।